अच्छा, कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एसिम्पटोटिक नोटेशन को थोड़ा सा स्टडी किया था। एसिम्पटोटिक नोटेशंस का मकसद ये होता है कि आप किसी भी कर्व के बिहेवियर को जब आपने रिप्रेजेंट करना होता है तो आप एसिम्पटोटिक नोटेशंस मैथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसिम्पटोटिक नोटेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कि किसी भी एल्गो की कम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी से मुराद जिसमें हम एफिशिएंसी को मैयर करते हैं, और एफिशिएंसी में क्या मैयर होता है जी? रनिंग टाइम एंड स्पेस। मतलब एक एल्गोरिदम कितना टाइम कंज्यूम करता है नंबर ऑफ की ऑपरेशंस में, और कितनी स्पेस अक्वायर्ड करता है या यूज करता है मेमोरी से। ठीक है, तो एफिशिएंसी में हम दो चीजें मैयर करते हैं, टाइम एंड स्पेस, रनिंग टाइम एंड स्पेस। और एफिशिएंसी के बिहाफ पर हम उसको किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं, एसिम्पटोटिक नोटेशन से। और इसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी कम्प्लेक्सिटी को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एसिम्पटोटिक नोटेशंस या एसिम्पटोटिक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बिल्ट इन स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, फंक्शन हैं जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। हमारे पास जो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट किया जाता है इनपुट डाटा के बिहाफ पर। जो एल्गो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस अवेल करता है, या कम से कम टाइम कंज्यूम करता है, या कम से कम टाइम स्पेस कंज्यूम करता है, तो ऐसे एल्गो की परफॉर्मेंस को हम बेस्ट केस में शुमार करते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस ऐसा केस होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम होता है और या लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस कंसिडर किया जाता है। एवरेज केस में हमने ये बात की थी कि इन बिटवीन यानी स्मॉल और लार्ज के दरमियान में, स्मॉल और लार्ज के दरमियान में जो भी उसका टाइम टेकिंग है या स्पेस है, उसको हम एवरेज केस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सिम्पटोटिक नोटेशंस में जो कॉमन नोटेशंस हैं जो यूज होती हैं वो बिग ओ है, बिग ओमेगा, थीटा। इसी तरह दो नोटेशंस और हैं जिसको हम कहते हैं स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। ठीक है, ये वो नोटेशंस हैं जिनको हम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी को हम सी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी को हम किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सी ऑफ एन, टी ऑफ एन, या एफ ऑफ एन। ठीक है, ये आपके पास कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन की जो इक्वालिटी होती है वो रिप्रेजेंट होती है एसिम्पटोटिक नोटेशंस में। यानी आप एफ ऑफ एन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है फर्दर, तो वो ऑर्डर बिग ओ की नोटेशन में आप शो कर सकते हैं, या बिग ओमेगा की नोटेशन में आप शो कर सकते हैं, या थीटा की नोटेशन में आप शो कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर एक एल्गोरिदम एम है, सपोज करें एक एल्गोरिदम एम है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ इनपुट डाटा एन है, तो कम्प्लेक्सिटी जो होगी उसकी मींस के एफ ऑफ एन या सी ऑफ एन या टी ऑफ एन ऑफ एम इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। अगर इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो कम्प्लेक्सिटी भी उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे जैसे इनपुट डाटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी का जब भी आप निकालते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ ऑफ एन जब भी आप निकालते हैं, तो वो कंपेयर की जाती है स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ। वो स्टैंडर्ड फंक्शन कौन कौन से हैं? ये गिवन है, log 2n, n, n log of n, n square, n क्यूब और 2 रेस्ट पावर n। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके बिहाव पर आप कंपेयर करते हैं कम्प्लेक्सिटी को। इन्हीं में से कोई एक कम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है किसी भी एल्गो की। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है कि जो टिपिकल एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी निकलती है, अगर तो वो कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट निकलती है, मींस कि कोई वैल्यू हमें जनरेट होती है, तो उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ वन। यानी जब भी हम कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी को लिखते हैं या शो करना है, तो कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए हमारे पास नोटेशन बिग ओ में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हमने स्टडी करनी है हमारे पास बिग ओ नोटेशंस में हमने रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, और बिग ओ नोटेशन में हम कांस्टेंट के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखते हैं कांस्टेंट की जगह? ऑर्डर ऑफ वन या बिग ओ वन। मतलब कांस्टेंट से मुराद ये है कि अगर आपका आंसर कम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन या सी ऑफ एन या फिर आपके पास सी ऑफ एन है, टी ऑफ एन है या एफ ऑफ एन है, अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट फॉर्म में निकलती है, मसलन 10 20 30 जितने भी निकलती है, तो उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे? बिग ओ। बिग ओ वन, यस बिग ओ वन या ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, अगर यस। लीनियर फॉर्म में आपके पास कम्प्लेक्सिटी आती है, लीनियर फॉर्म में आती है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ एन। इसी तरह लॉगरिथमिक फॉर्म में ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्यूबिक फॉर्म में आपके पास ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास ऑर्डर ऑफ 2 रेस्ट पावर एन या ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल या ऑर्डर ऑफ एन रेस्ट पावर के। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो टिपिकल एल्गोरिदम आप है। थोड़ा अंदर रखो। नमान, आप माइक बंद करेंगे? अच्छा जी। नमान, कोई इशू है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ ग्रोथ। बिग ओ नोटेशन ही कंटिन्यू हो रहा है कि आपके पास अगर कम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन फंक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कम्प्लेक्सिटी को आगे फर्दर किस नोटेशन में आपने शो करना होता है? ऑर्डर बिग बिग ओ नोटेशन में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। यानी जी ऑफ एन का मतलब ये है कि ये एन आपके पास नंबर ऑफ इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट के बिहाफ पर आपके पास जो भी एक्सप्रेशन जनरेट होता है उसको आपने बिग ओ नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। यानी इस चीज को हम किस तरह से रीड आउट करते हैं? एफ ऑफ एन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है और डिग्री एम का है। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल क्या होता है? हाँ जी, बताएंगे पॉलिनोमियल क्यों क्या होता है? नहीं सर, पता नहीं। और किसी को पता है? हम्म, और किसी को पता है? नहीं पता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। वेरिएबल की पावर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर। समझ आइए, पॉलिनोमियल क्या यस होता सर। है? ऐसा सर एक्सप्रेशन, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। यस सर। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक एक्सप्रेशन है 8 इंटू एन रेस्ट पावर 3। 3 क्या है? पॉजिटिव है। माइनस 576 एन स्केयर है, स्केयर भी पॉजिटिव है। ऐसे ही ना,
ये पावर भी 2 है ना। यस सर। इसी तरह आपके पास प्लस 832n, n के ऊपर अगर पावर आप लें तो क्या लेंगे? भैया सर 1 आएगी। 1 आएगी। -248, आगे कोई n नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप n क्या यस सर। कंसीडर करेंगे? सर वो 1 के बराबर ही होगा। क्या होगी वैल्यू, क्या होगी n, क्या कैसे सर लिखेंगे? 0। n रेज टू सर पावर n की पावर 0। n रेज यस टू सर। पावर 0। अच्छा, यस सर। हमने ये बात की थी कि हम जब भी लीनियर फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास जब कम्प्लेक्सिटी निकलती है, तो हमने उसको ऑर्डर ऑफ n क्यूब लिखना है। ऐसे था ना? ये देखें, यस सर। ये क्यूबिक है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। यस सर। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है, क्यूबिक नहीं है। यस सर। और यहाँ पे देखें कि एग्जांपल में हमने लिखा है फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, पॉलिनोमियल ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n रेज्ड पावर m। यस सर। तो यहाँ पे m जो है वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री m है ना। तो यस सर। डिग्री कहते हैं उसकी मैक्सिमम पावर। यस सर। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है? क्यूब सर। क्यूब। तो इसको हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ n क्यूब। यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या अंदाजा हुआ, आपके पास जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है, हमने उसमें से जो वेरिएबल है उसको हमने पिक करना है और उसकी पावर को लिखना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना। यस सर। इसमें आपके पास ये कांस्टेंट भी गया, इग्नोर हो गया, -248 ये भी, और ये उससे कम पावर वाले जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन है वो सारे इग्नोर होंगे, और उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी आपने इग्नोर करना है। तो हम इस यस सर। पूरे पॉलिनोमियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n क्यूब। क्यूब। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर सर उधर हमने ऑर्डर ऑफ n की पावर 5 आ जाना था सर। बिल्कुल ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये टेबल है। इस टेबल में हमारे पास कुछ इनपुट साइज दिए हुए हैं और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस मेंशन किए गए हैं, जिसमें log of n, n log of n, n स्क्वायर, n क्यूब और 2 रेज़्ड टू पावर n। और इनपुट साइज आपके पास 5, 10, 100, 1000 ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अगर आपके पास 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट पर log ऑफ n, यानी एक एल्गोरिदम है, उसकी आपने कम्प्लेक्सिटी मेजर की है, और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी निकली है log ऑफ n निकली है। सपोज करें एक एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी निकली है log ऑफ n। 5 एलिमेंट के बिहाफ पर log ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? आपके सामने लिखा हुआ है। यस सर 3। और अगर 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है और उसकी यस सर। कम्प्लेक्सिटी n निकली है, लीनियर निकली है, तो यस सर। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही कम्प्लेक्सिटी है। यस सर। जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे लीनियर फॉर्म में कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। यस सर। तो n आपके पास 5 है। अगर किसी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी n log ऑफ n निकलती है, तो उसके इनपुट साइज से कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना सर। 3 गुना। अगर n स्क्वायर निकलती है किसी एल्गो की कम्प्लेक्सिटी, फिर 5। 5 एलिमेंट है ना, यस सर। तो यस सर इसकी 5 गुना वैल्यू है। स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू निकलती है 25, 5 गुना निकल गई इस केस में। यस सर। ऐसे ही ना? यस सर। और यहाँ पे इस केस में अगर 10 वैल्यू है तो फिर 10 गुना, यस सर। यानी उसका स्क्वायर है ना। यस सर। और इस केस में देखिए, क्यूबिक फॉर्म में देखें, इनपुट साइज 5 ही है, लेकिन यस सर। कम्प्लेक्सिटी
या नंबर ऑफ की ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं? यस सर। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ की ऑपरेशन जो निकले हैं, जो वैल्यू जनरेट होती है 5 एलिमेंट के लिए क्यूबिक फॉर्म में, कितनी बनती है वैल्यू? 125। यस सर। और 2n में कितनी वैल्यू निकलती है 5 एलिमेंट के लिए? यानी कितने कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं? सर 5 कंपैरिजन होंगे सर। 32। 2n है ना? यस सर। तो अब इनमें से बता सकते हैं सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन किस में परफॉर्म हुए? पहले सर लॉग एन में। लॉग एन में। यानी कि ऐसा एल्गो बेहतर होगा जिसकी कंप्लेक्सिटी लॉग ऑफ सबसे एन, कम होगी। यानी सबसे कम होगी। यस कितने एलिमेंट के लिए? 5 एलिमेंट के लिए। 10 यस सर। एलिमेंट के लिए देखो। आप लोग जब 10 के लिए इन होते 10 हैं के लिए भी सर ना, लॉग ऑफ एन है। उसके लिए भी लॉग ऑफ एन, और बाकी केसेस में भी देखें लॉग ऑफ एन ही आपके लिए सूटेबल है सबसे यस ज्यादा। सर। और उससे उसके बाद देखें, सेकंड वन देखें, कौन सी ऐसी कम्प्लेक्सिटी है जिसमें आप समझते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजन बाकियों की निस्बत कम है? एक सर तो एन हमने में। ये देख लिया, लॉग ऑफ एन में सबसे कम है। यस सर। फिर एन में है सर। एन में है। ठीक है ना? यस सर। जैसे जैसे यानी आप देखते जाएं वो आपके पास जो वक्त है उसकी बढ़ती जा रही है, यस सर। वेटेज उसका या नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके पास जो सबसे कम वाला है वो लॉग ऑफ एन है। ठीक है? तो लीनियर यस सर। सर्च को हमने स्टडी किया था। यस सर। लीनियर सर्च को जब हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने दो केस को डिस्कस किया था, वर्स्ट केस और एवरेज केस। यस सर। तो वर्स्ट केस में जो कम्प्लेक्सिटी निकली थी वो क्या निकली थी? ऑर्डर ऑफ एन। यस सर। भाई आपके पास लीनियर सर्च थी, आपके पास अगर 10 एलिमेंट की एक एरे थी, आपने यस सर। 10 एलिमेंट को सर्च किया, अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता, या तो वो लास्ट में मिलता है या वो मौजूद ही नहीं है उस मिलता ही लिस्ट नहीं में, मिलता ही नहीं है। है। यस सर। तो उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन भी तो उतने किए ना आपने फिर। यस सर। तो आपके पास उसका जो ऑर्डर निकला था, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी निकली थी उतनी निकली थी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे। यस जैसे सर। मैंने एग्जांपल कोट की थी कि अल्फाबेट्स हैं टोटल 26, यस सर। तरतीब में लिख तो दिया हमने जाए, और जी की अगर आपने कम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो कितने कंपैरिजन किए आपने वन बाय वन करके? 26। 26। तो 26 नंबर ऑफ इनपुट थे और 26 ही कंपैरिजन हुए। तो लीनियर यस सर्च सर। में एल्गोरिदम हमें कंप्लेक्सिटी क्या शो करेगा? एन। एन। यस ठीक सर। है? इसी यस तरह सर। अगर आपके पास 1000 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, लॉग ऑफ एन के यस सर। बिहाफ पर कितने कंपैरिजन हुए या कितने की ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? 10। 10, ओनली 10। जबकि दूसरे यस केसेस सर। में अगर दूसरे लॉग ऑफ, केस में दूसरे केस में देखें ना, इस एन केस में लीनियर फॉर्म में 1000 ही नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे फर्स्ट केस में, यस सर। और इधर आपके पास 10,000 है। ठीक है? और ये आपके पास 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻300 ऐसे ही। यस सर। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम किस में है? लॉग ऑफ एन। तो इसका मतलब वो एल्गो सबसे बेहतर है जिसमें लॉग ऑफ एन आते हैं। तो लॉग ऑफ एन किसकी कम्प्लेक्सिटी आती है? जिसमें डिवीजन परफॉर्म होती है। लॉग ऑफ एन ऐसी कम्प्लेक्सिटी है जिसमें ऐसा डिवीजन परफॉर्म ऐसा होता एल्गो होगा जिसमें डाटा की डिवीजन हो। बाइनरी डिवीजन है ना, दो हिस्से कर है। दिए यस जाए, उसके दो दो हिस्से कर दिए जाए। आपने यही पढ़ा था ना अभी, log 2n। ये देखें, यस सर। ये देखें log 2n। क्लियर?
यस सर। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। बाकी लोग? Yes, sir. यस सर, समझ आ गई है सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जी पास सर। अदर एसिम्पटोटिक नोटेशन है, उसको हम नहीं इसमें कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है कोर्स में बिग ओ है सिर्फ, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल की थी हमने, ये एग्जांपल की थी हमने? नो सर। नो सर। नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आप एक सीरीज का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 + 8 + 27 एंड सो ऑन। ये आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, उनके क्यूबिक का एडिशन है, उनके क्यूबिक सीरीज का एडिशन है, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन। क्लियर? उसका प्रोग्राम भी यस यहाँ सर। पे बनाया हुआ है, एल्गो लिखा हुआ है। एल्गो समझे या प्रोग्राम समझे, इस वक्त ये प्रोग्राम और एल्गो की शक्ल में लिखा हुआ है, सीरियल नंबर में लिखा हुआ है ना। यस यस सर। सर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक सम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 0। 0 सर। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप को इम्प्लीमेंट किया है n टाइम, और उसके अंदर स्टेटमेंट जो है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई का क्यूब। आई के पास वैल्यू है ना 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर्स, हर यस नंबर सर। का क्यूब निकालना है। हर नंबर का क्यूब निकालने के बाद सम में ऐड करते सम जाए। में। यस सर। ठीक है ना। और एंड में जब लूप टर्मिनेट होगा तो रिटर्न क्या करेंगे? सम। सम। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई, एल्गो की समझ आ गई, यस सर। यस सर। प्रोग्राम की समझ आ गई। अच्छा, यस सर। अब मुझे कौन बताएगा कि सम इज इक्वल टू 0 कितनी बार परफॉर्म होगा इसमें? सम इज इक्वल टू 0 सर। कितनी बार पूरे प्रोग्राम में परफॉर्म होगा? Sir, number of n सर time. सम इज इक्वल टू 0। सर होगा ही नहीं सर, अगर उसके वो फॉर लूप सर चलेगी नहीं यार अगर सर, मैं क्योंकि हमने वो लिखा। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, मैं फॉर लूप की थोड़ी बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम के 10 अंदर। time, हाँ, यस सर। कितना? 10 time. क्यों यार? सर जब हम वेरिएबल सिक्वेंशियल सर फ्लो का नहीं इनिशियलाइज पता करेंगे आपको? ना सिक्वेंशियल फ्लो का नहीं सर, ये पता आपको? सर एक दफा ही आएगा सर, सम इज इक्वल टू एक ही 0 दफा सर, जब आएगा ना, नंबर 2 चलेगा। यस सर। जब वो एक ही दफा आएगा ना, इसकी एग्जीक्यूशन एक ही दफा होगी। यस सर, वो एक दफा ही होगी। और i इज इक्वल टू 1, इसकी एग्जीक्यूशन कितनी बार होगी? एक दफा ही होगी सर। ये भी एक दफा। और i लेस देन इक्वल टू n, ये सर ये एन टाइम्स होगी। दोबारा सोचो। 10 times. सर ये लेस देन इक्वल टू एन है सर, ये जितनी टाइम सर, जब एक दफा लूप चलेगी सर, उस टाइम एक दफा ही होगी। जब लूप बार बार चलेगी तो ये एन के बराबर होगी, जितना एन के अंदर वैल्यू होगी। लूप टर्मिनेट कब होता है? सर ये टर्मिनेट जब सर कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशन फॉल्स के लिए भी तो वेरीफाई होना है ना इसने। यस सर। सर ये अगर आई की अगर n को 10 दिया है तो वो 9 टाइम चलेगा ये आई। नहीं, i सर लेस देन अगर इक्वल सर टू n आपका चलेगा n+1 टाइम, n+1 टाइम। यस सर। भाई n टाइम तो वैसे ही चलना है ना। यस सर, एक दफा सर फॉल्स होगा वो भी चलेगा। फॉल्स फॉल्स होने के लिए भी इसने एग्जीक्यूट होना है ना, आई यानी कंडीशन ने वेरीफाई होना है। यस सर। फॉल्स होने पे बाहर निकलेगा। यस सर। और i++ कितनी बार चलेगा? सर ये एन टाइम्स चलेगा। n टाइम चलेगा। और नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई क्रॉस आई क्रॉस आई। हाँ जी, ये यस सर। स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? सर ये एन टाइम्स चलेगी। n टाइम चलेगी। और इसमें खुद बजाते खुद कितने ऑपरेटर्स हैं? फिर इसके अंदर 3 ऑपरेटर हैं सर, एक असाइनमेंट है। 4 ऑपरेटर। यस सर। गौर करें,
या सर एक सर असाइन कर रहा है सम को वैल्यू और 2 एडिशन क्या है, एक प्लस का है। 2 मल्टीप्लिकेशन, 1 एडिशन एक और 1 यस सर। असाइनमेंट, 4 हो गए ना। यस सर। और ओवरऑल ये इन 4 ने कितने बार चलना है, n टाइम, यस सर। ऐसे ही ना। यस सर। और रिटर्न सम ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एक दफा सर। 1 दफा। अब देखो, अब सम को आपने 1 टाइम, i इज इक्वल टू 1 को आपने 1 टाइम रन किया है, और i लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 रनिंग टाइम, i प्लस प्लस n टाइम है, और ये 4 है और n टाइम रन होना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4n। 4n, और रिटर्न सम 1 टाइम। क्लियर। यस सर। यस सर। अब ये जो रनिंग टाइम निकाले हैं इनको ऐड कर दें, इनको ऐड कर दें। यस सर। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है, 5 प्लस 7n। 7n। तो जब ये आपके पास कम्प्लेक्सिटी निकल आई, तो ये किस फॉर्म में कम्प्लेक्सिटी है, लीनियर फॉर्म में नहीं है, यस सर। और एक पॉलिनोमियल भी है बेसिकली देखा जाए तो। यस सर। और पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसकी पावर 1 है। 1 है, n की पावर 1 है, 7 यस सर। n रेज पावर मैक्सिमम पावर 1 है। तो यस सर। ऑर्डर ऑफ क्या लिखेंगे, n रेज पावर n सर 1, 1। यस सर। ऑर्डर ऑफ n रेज पावर 1 या सिंपल ऑर्डर ऑफ 1। n। तो ये आपके यस सर। पास क्या निकला है, इसका, तो इसकी ये कम्प्लेक्सिटी निकली है, हमने इसको एनालाइज किया है। यस सर। ठीक है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट निकलती, खाली कांस्टेंट निकलती ये वैल्यू, यानी यस सर। 50 30 जो भी है, क्योंकि n है ना, n यस सर। वेरिएबल हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या है। यस सर। अगर कांस्टेंट निकलती तो हमने उसको किस तरह से लिखना था, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 सर। क्लियर। यस सर। काफी है। यस सर। जी सर काफी। क्वेश्चन है किसी का, नो सर। नो सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर।